इस पवित्र पुण्य से भरे हुए कार्यक्रम में हमारे बीच में मौजूद Here is a galaxy of stars, and I can't say who is more brighter than the other. All of them are shining fantastically. चाहे सम्माननीय डॉक्टर श्रीवास्तव जी हों, चाहे डॉक्टर उमेश नामदेव जी हों, हमारे CMHO साहब हों, हमारे सिविल सर्जन हों, डॉक्टर मनीष सिंह हो, डॉक्टर टांडिया हो, या हमारे बाहर से आए हुए वो मेहमान हो, डॉक्टर शरद जैन और डॉक्टर सुनील लोकवानी हो, या जबलपुर से आए हुए दिशा वेलफेयर सोसाइटी के हमारे सरदार जी हो, या सांझी रसोई की पूरी टीम हो, जितने लोग मंच पर बैठे हैं, चाहे डॉक्टर सुधा नामदेव हो, चाहे इतना सुंदर संचालन कर रहे हैं कि मैं विस्मित हूं कि कोई डॉक्टर, हमें ये गलत फहमी थी कि डॉक्टर सिर्फ टेक्निकल भाषा बोल सकते हैं, लेकिन वो इतनी अच्छी हिंदी में संचालन कर रहे हैं कि अगर मैं गवर्नर वगैरह होता तो आज ही उनको एक्स ऑफिसियो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना देता हिंदी का। और चाहे रूपाली सिंघई जी हो कि जिनको आज एक खूबसूरत सा खिताब मिला है, आप सब के सब जो मंच पर विराजमान हैं, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए, और मेरे सामने जो लोग हैं, आप भी किसी योद्धा से कम नहीं हैं। जब ये बताया जा रहा था कि पूरा का पूरा परिवार एक साथ रक्तदान करता है, तो मुझे लगा कि अगर गांधी का सपना अगर कहीं साकार हो रहा है तो वो शहडोल में हो रहा है। गांधी जी ऐसी आजादी का सपना नहीं देखते थे कि जिसमें कोई सरकार, कोई मुट्ठी भर लोग पूरे देश को हाँकते हो, या कोई मुट्ठी भर प्रशासनिक अधिकारी लोगों के जीवन का फैसला करते हो। ऐसी स्वतंत्रता के लिए भगत सिंह आजादी की लड़ाई नहीं लड़े थे। खुदीराम बोस 16 साल की उम्र में फांसी का फंदा इसलिए नहीं झूले थे कि गोरे अंग्रेजों से आजाद हो जाएं और काले अंग्रेज देश पर काबिज हो जाएं। आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी इसलिए कि सरकार एक सहयोगी की तरह काम करे, प्रशासनिक अधिकारी एक फैसिलिटेटर की तरह काम करे। वो देश आगे बढ़ता है जहां गुणियों का सम्मान होता है, गुणी जनों का सम्मान होता है, जहां विशेषज्ञों का सम्मान होता है। वो विशेषज्ञ चाहे चिकित्सा के हों, चाहे व्यापार के हों, चाहे कृषि के हों, कला के हों, भाषा के हों, जीवन के किसी भी क्षेत्र के हों, शिल्प के हों, बैंकिंग के हों। एक स्वतंत्र देश अपनी स्वतंत्रता का संपूर्ण आनंद तब ले सकता है जब देश का प्रत्येक नागरिक निर्भय होकर अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सके और अपने रुचि के विषय में कर सके। और मुझे इस कार्यक्रम में आकर मैं इतना अच्छा अनुभव कर रहा हूं। अगर यह कार्यक्रम कोई सरकार की तरफ से आयोजित होता तो मुझे बहुत निराशा होती। समाज, पूरा का पूरा समाज मैं इस कार्यक्रम में सक्रिय देख रहा हूं कि चाहे वो थैलीसीमिया से जूझ रहे बच्चे हों या उनके परिवार हो, या दिशा वेलफेयर सोसाइटी हो, या हमारे सांझी रसोई के रणबांकुरे हों। असल में जरूरत इसी चीज की है कि समाज अपनी जिम्मेदारी समझे, नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझे और नागरिक नेता बने, नागरिक लीडरशिप दे, और उसके पीछे शासन भी चले और उसके पीछे प्रशासन भी चले। मुझे पहली बार आज के इस कार्यक्रम में आकर और ऐसा लगा कि कोई लोग हैं जिन्हें थोड़ा बहुत सौंदर्य बोध भी है कि इतनी लाली इसके पहले मैंने केवल किंग फिशर की फ्लाइट में ही देखी थी।
आमतौर पर मैं सरकारी कार्यक्रमों में आता हूँ, बुलाया जाता है, जाना पड़ता है, नौकरी है, तो मैं घुसते ही मतलब मुझे बहुत चिड़चिड़ाहट फील करता हूं। मैं हर चीज उससे ज्यादा अव्यवस्थित और उससे ज्यादा बुरी होती है जितना कि मैं बर्दाश्त कर सकता हूं। और चाहे वो कोई भी विभाग हो, मतलब उसमें विभागों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा है कि तुम ज्यादा खराब करोगे कि हम ज्यादा खराब करके बता सकते। लेकिन इस कार्यक्रम में मैं आया तो मुझे देखकर खुश हुआ कि गुब्बारे भी लाल हैं और ड्रेसेस भी लाल हैं। तो वो याद आ रहा था बैठे बैठे, लाली मेरे लाल की जित देखूं चित लाल। लेकिन मुझे गालिब भी याद आए जिन्होंने कहा था कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, अगर जबी से ही न जो टपके तो फिर लहू क्या है। तो मैं आयोजकों को और पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी को और सारे समाज सेवियों को इस चीज के लिए हृदय से आभार देना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम में आप सबके सहयोग से वो लाली दिखाई दे रही है जो हिंदुस्तान के हर बच्चे के चेहरे पर होनी चाहिए, देश के हर नागरिक के चेहरे पर होना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि डॉक्टर मनीष ने बताया कि कहां पर काम करने की जरूरत है। वैसे मैं बताऊं कि राज्य शासन बहुत प्राथमिकता से इस संभाग में थैलीसीमिया और सिकल सेल के पीछे पड़ा हुआ है। अमरकंटक विश्वविद्यालय में बाकायदा एक स्पेशल प्रोजेक्ट चल रहा है और पुष्पराजगढ़ इलाके में मैं स्वयं ऐसे कार्यक्रमों में शामिल हुआ हूं कि जिसमें सिकल सेल के से ग्रस्त लोगों को घर पहुंच सेवा दी जा रही है। वो सामाजिक संस्थाएं भी उसमें संलग्न है और सरकारी मशीनरी भी संलग्न है और अमरकंटक विश्वविद्यालय भी संलग्न है। तो सिकल सेल और थैलेसीमिया को लेकर ऑलरेडी बहुत सारा अच्छा काम हो रहा है और ये बहुत ही अच्छी बात है कि शहडोल में इतने सारे अच्छे लोगों की सकारात्मक ऊर्जा इस काम को बेहतर ढंग से करने पर केंद्रित हुई है। मैं इसका अभिनंदन करता हूं और मैं ये कहना चाहूंगा कि थैलीसीमिया और सिकल सेल को लेकर अगर आप समझते हैं कि पूरे संभाग में कोई जागरूकता अभियान चलना चाहिए तो आप लोग मार्गदर्शन करें, आप लोग सुझाव दें और हम पूरे संभाग में नए सिरे से भी एक जागरूकता अभियान इसको लेकर चलाने के लिए तैयार हैं। बाहर से आए हुए हमारे जिन मेहमानों ने, चाहे वो डॉक्टर शरद जैन जी हो, चाहे डॉक्टर लोकवानी हो या जबलपुर से आए हुए हमारे दूसरे चिकित्सक और दुबे जी जैसे समाज सेवी हो, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि कोई पुण्य किया होगा आपने जो ईश्वर ने इस बहाने आपको शहडोल आने का अवसर दिया। ये साधारण जगह नहीं है, ये ऋषियों और मुनियों के घनघोर तपस्या से बनी हुई जगह है। च्यवनप्राश बहुत खाया होगा आपने, लेकिन च्यवन ऋषि से मिलना है तो आपको मेरे संभाग के अमरकंटक में जाना पड़ेगा। आज योग की बहुत बात हो रही है और योग की बात होती है तो कपिल मुनि का नाम आता है, लेकिन कपिल धारा केवल शहडोल संभाग में है। कपिल मुनि ने यहाँ तपस्या की थी। तो जिन ऋषियों मुनियों ने भारतवर्ष को गढ़ा है और अद्भुत विज्ञान को गढ़ा, चिकित्सा शास्त्र को भी गढ़ा, सुश्रुत का नाम हम सब ने सुना है। एक से एक अद्भुत चिकित्सक या देवताओं के चिकित्सक अश्विनी कुमारों का नाम भी हमने सुना है। तो ज्ञान, विज्ञान, शोध ये भारत के लिए कोई नई चीज नहीं है। बीच में एक समय था जब ये सब विस्मृत हुआ, अब दोबारा से भारत एक नई ऊर्जा के साथ खड़ा हो रहा है आजादी के बाद से। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब कभी जबलपुर में ज्यादा थक जाइए या इंदौर में ज्यादा तंग आ जाइए तो फिर
अपने फेफड़ों को ताजा ऑक्सीजन से भरने के लिए कभी बांधवगढ़ आइए, कभी अमरकंटक आइए और कभी शहडोल भी आइए, विराटेश्वर के दर्शन कीजिए। आपने इस सुंदर कार्यक्रम में मुझे बुलाया, इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूं। और जो भी सुझाव यहाँ दिए गए हैं, जिनके बारे में विशेषज्ञों ने बताया है, उन सुझावों पर और थैलेसीमिया से जूझ रहे लोगों का जीवन आसान करने के लिए जो जो भी संभव होगा वो अवश्य ही किया जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद कमिश्नर साहब, आपने बहुत ही सहज सरल भाषा में, सुबोध शैली में हम सभी लोगों का मार्गदर्शन किया, हमारे अंदर नए उत्साह का संचार किया और निश्चित रूप से हमें इस कार्य को और भी त्वरित गति से संपादित करने की प्रेरणा प्रदान की है, जिसके लिए मैं आपके लिए करवत आभार व्यक्त करता हूं। अब वह पल है जब हम अपने मुख्य अतिथि महोदय को आज की इस कार्यशाला का स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं।